सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी विद्यार्थियों को डर लग रहा है, भैया कैसे तो हम एग्जाम देंगे, कैसा पेपर आएगा और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर तो कुछ याद ही नहीं है, क्या करें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे बैक ना लगे, हमारी बेइज्जती ना हो क्लास के अंदर। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर बताए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इनके अलावा इन सभी को पढ़कर जरूर जाना है और मोस्टली पेपर यहीं से आप लोगों को आने वाला है। सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़कर आप सभी को जाना है, लेकिन उससे पहले जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे और फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है ना। चलो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दोनों के साथ में ही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। एनाटॉमी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि हार्ट के बारे में बनेगा और एनाटॉमी ऑफ हार्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनाटॉमी ऑफ हार्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या करना है भैया, तो सुन लो। एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर हार्ट का डायग्राम बनाना है, हार्ट का डायग्राम बनाना है, देन उसे एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। हार्ट की साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो सारी चीजें आपको करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन 99% आप लोगों के चांस है कि ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। करना कैसे मैंने बता दिया। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, देन उसे एक्सप्लेन करना है आप सभी को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से बनेगा। तो क्या बनेगा? पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सॉरी यहां पर आप लोगों का पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां से भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट यहां से बनेगा और इसके अलावा कार्डियक साइकिल क्या होता है, यहां से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि यहां से आप लोगों का इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। या तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट देखने को मिल जाएगा, या तो कार्डियक साइकिल देखने को मिल जाएगा, या तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब किसी भी नाम से आ सकता है भाई, है ना। हाँ, यहाँ पर ये कार्डियक साइकिल के नाम से आ सकता है, या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। मतलब यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन उठेगा, पढ़कर सारे के सारे आप लोगों को जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो, अगला आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन से, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है एग्जाम के अंदर। इसको भी जरूर पढ़कर जाना है। एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब यहां पर आप लोगों से किडनी के बारे में पूछा जा सकता है कि किडनी की साइज क्या होती है, शेप क्या होती है, कहां पे होती है। और अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए, फिजियोलॉजी पूछी जाए, तो आपको फंक्शन उसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपसे फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको फंक्शन लिखने हैं किडनी के, कि किडनी क्या काम करती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस। यूरिन कैसे बनता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, वह प्रोसेस आपको लिखनी है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस आपको लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा न्यूरॉन एक अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सेरिब्रम आप लोगों का बन सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से हैं। सेरिबेलम आप लोगों का ब्रेन का पार्ट है, ये भी आप लोगों से बन सकता है। या फिर आप लोगों से 8 नंबर में या फिर 4 नंबर में क्रेनियल नर्व अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रेनियल नर्व के नाम पूछा जाएगा, कौन से नंबर पर कौन सी क्रेनियल नर्व आती है वो पूछा जाएगा, और इनका काम क्या रहता है वो आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्रेनियल नर्व आप लोगों से पूछी जाएगी। अगर आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो यहां पर आप लोगों से CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन है ये। तो CSF आप लोगों को पढ़कर जाना है, 4 नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आपको पढ़कर जाना है। और ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे होती है, फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना। अब यहां पर मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के क्वेश्चन मिक्सअप दिए हैं,
तो पढ़कर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जाने हैं, ठीक है ना। हाँ, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बार इनको नजरों से होकर निकाल के जाना है, इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है ना। हाँ भाई, आगे देखो, अगर आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है टॉन्सिल के बारे में, टॉन्सिल आप लोगों से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। स्प्लीन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर लिम्फ नोड क्या होते हैं वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। अगला क्या पढ़ के जाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, या तो थायराइड ग्लैंड बनेगा या तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और ग्लैंड का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो या तो पिट्यूटरी आ जाएगा या तो थायराइड ग्लैंड आ जाएगा, दोनों में से कोई सी भी एक ग्लैंड आ सकती है, तो पढ़कर जरूर जाना है। इसके अलावा लैरिंग्स आप लोगों से पूछ सकता है, लंग्स के बारे में पूछ सकता है, और गैस एक्सचेंज जो प्रोसेस है ना, हाँ, ये आप लोगों से 8 नंबर में पूछ सकता है भाई, है ना, ये आप लोगों से 8 नंबर में या तो 10 नंबर में पूछ सकता है, और इसमें आप लोगों को PO2 और PCO2 दोनों का प्रोसेस लिखना है, ठीक है ना। हाँ, PO2 और PCO2 दोनों वाला प्रोसेस जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है भाई। आगे देखो, अगला आप लोगों से पूछा जा सकता है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स। लंग्स कैपेसिटी क्या है या फिर वॉल्यूम कितना है ना। हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, लंग्स का टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, वो सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो ये भी या तो 4 नंबर में या तो 8 नंबर, दोनों में से किसी में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन कंट्रोल क्या होता है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी पढ़कर जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ईयर की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, आई की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ना। हाँ, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ो, इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है स्टमक क्या होता है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आप लोगों का एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है ना। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्लाइवरी ग्लैंड से बन सकता है, या फिर आप लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें स्लाइवरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, उधर पिट्यूटरी ग्लैंड थी, यहां से किसी भी एक ग्लैंड से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है या पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव से, तो टेस्टिस आप लोगों का आ सकता है, यूट्रस आ सकता है, फैलोपियन ट्यूब आ सकते हैं, ब्रेस्ट आ सकता है, ओव्यूलेशन आ सकता है, या फिर आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एना फिजियो के। इसके अलावा दीपेश सर जो है ना वो आप लोगों के सोशियो साइको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सभी को ये जो एनाटॉमी के अंदर मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं एना फिजियो के, ये जरूर पढ़कर जाना है, इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देख के जाए, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करें, और आपने इनमें से कुछ क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे हैं, तो उनको पढ़कर जरूर जाए। अब भैया पढ़ना कहां से है तो वो भी सुन लो, या तो हम फटाफट से इन सभी क्वेश्चन की, अगर आप कमेंट करते हैं तो इन सभी क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, आंसर वाली क्लासेज जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप लोग एक सॉल्व पेपर ले लो, सॉल्व पेपर ले लो आप, जिसमें आप लोगों के पिछले 3 साल के क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। इसमें पेपर का पैटर्न का भी पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी को क्या करना है, पेपर का पैटर्न आप सभी को ध्यान में रखना है कि कैसे पेपर आएगा, वो सारी चीजें मैं बताता रहूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सोशियो साइको के क्वेश्चन बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करके रखें, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।